प्रदेश के प्रसिद्ध और विश्वसनीय कोचिंग संस्थान कौटिल्य एकेडमी के 35 छात्रों का सिविल जज के लिए चयन हुआ है। विद्यार्थियों की सफलता पर एकेडमी के संचालकों और स्टाफ के द्वारा विद्यार्थियों को बधाई दी गई। इंदौर शहर की प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान कौटिल्य एकेडमी में पढ़ने वाले 35 छात्रों का सिविल जज में चयन हुआ है। संस्था के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार की परीक्षा में 252 पद सिविल जज के दिए गए थे, जिसमें से 134 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें से हमारी संस्था के 35 बच्चे भी सिविल जज के लिए चयनित हुए हैं। ये बच्चों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारी संस्था के बच्चे सिविल जज जैसी परीक्षा में चयनित होकर न्यायपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर मेरा 93 रैंक आया है और मेरा पहला ही मेंस था और पहला ही इंटरव्यू था। प्रथम प्रयास में ही मुझे सफलता प्राप्त हुई है। सर किस तरह से आपने प्रिपरेशन की थी? सर मैंने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में अच्छे से एकाग्रचित्ता से पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी की थी और फिर भगवान के आशीर्वाद के साथ मुझे सफलता प्राप्त हुई। कौटिल्य की कितनी भूमिका रही है इसमें? सर काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही। सर का बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन रहा। सर ने सपोर्ट किया। कभी कभी नेगेटिव फील होता था तो सर काफ़ी ज़्यादा समर्थन सपोर्ट करते थे, पॉजिटिव रहते थे सर से हम। जी सर। अब क्या आपकी जो कि रैंक आ गई सिविल जज आप बन जी रहे हैं, सर। तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपको? सर जो भी मेरा कार्य होगा उसे मैं अच्छी पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी जितनी भी मुझसे हो सकेगी पूरी की पूरी क्षमता के साथ मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी सर। सर यहाँ पर जो मेंस के टेस्ट सीरीज़ मैंने वो ज्वाइन की थी और मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था। उनके द्वारा मुझे काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है सर इस परीक्षा को क्लियर करने में। जी, क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? सर मेरा एसटी में 5th के रैंक लगा हुआ है। और अब क्या सोचा आपने? सर जज की जिम्मेदारी बड़ी होती है। जी सर अब मेरा ये दायित्व है कि मैं अब जो समाज है उसमें अपना जो निर्णय है उनके माध्यम से अपने समाज को एक अच्छा निर्णय देना चाहूँगा सर, और जो भी परिस्थितियाँ आएगी मैं उनका सामना करूँगा सर। देखिए, सपोर्ट की बात है तो जो एमजी सर की गाइडलाइंस रहती हैं वो हमेशा सपोर्ट करती हैं, और जो पॉजिटिव वाइब्स जो देते हैं वो हमेशा से सफलता के लिए बहुत कारगर साबित हुई हैं। और इंटरव्यू के लिए मैंने यहीं से तैयारी की थी और जिसका परिणाम ये है कि आज मैं सफल हो गया। क्या परफॉर्मेंस रहा है आपका? कितना रैंक मेरी कैटेगरी थी, ऐसी कैटेगरी जिसमें मेरी 3rd रैंक लगी है। रहा है? एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं ये बोलूँगी काफ़ी मज़ा आया, बहुत इजीली हो गया, सब होता चला गया। एक बार खुद पर बस एक बार भरोसा रखना था और हो गया। एकेडमी का कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं उसमें? मैंने एकेडमी इंटरव्यू के टाइम पे ज्वाइन की थी और मेरा कॉन्फिडेंस यहीं से बना है। जी, किस तरह का एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है? क्या मानते हैं? यहाँ पर प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए काफ़ी सारे, काफ़ी सर का काफ़ी सपोर्ट रहा सबसे इम्पोर्टेंटली। और मॉक इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी, क्योंकि एक एक चीज़ समझ में आई है, क्या गलती कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो सबसे अच्छा अप्रोच मुझे लगा यहाँ पर। कितने अटेम्प्ट में आप क्लियर? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के 3 जो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पिलर जो है वो जुडिशरी होता है। जुडिशरी में एंट्री करने के लिए जो एग्ज़ाम है सबसे पहला वो है सिविल जज क्लास 2 का एग्जामिनेशन, जिसमें फ़िलहाल उन कैंडिडेट्स को आने का मौका मिलता है जिन्होंने एलएलबी की डिग्री ले ली है। एलिजिबिलिटी एलएलबी की डिग्री है और 21 ईयर्स की मिनिमम एज है। ये जो एग्ज़ाम इस बार हुआ इसमें 252 पोस्ट थे और जो फाइनल सिलेक्शन मिला है वो 134 स्टूडेंट्स को फाइनल सिलेक्शन दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हाई कोर्ट की जो चेकिंग प्रोसेस थी वो टिपिकल थी, हार्ड थी, और जिन किसी ने भी इसमें अपना पोस्ट सिक्योर किया है वो डेफिनेटली बधाई का तो पात्र है ही है, और उसके लिए भी गर्व का विषय है, वो हमारे लिए भी गर्व का विषय है। वो ना सिर्फ इंदौर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग न्यायपालिका का हिस्सा बनेंगे और समाज को ही नहीं देश को भी न्याय और दिशा प्रदान करने का काम करेंगे। टोटल 35 सिलेक्शंस जो है हमारे यहाँ से हैं, और इसका पूरा श्रेय 100% मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत की है, क्योंकि हमारी समझ तो ये कहती है कि टीचर जो है शिक्षक शून्य होता है अपने आप में। अगर स्टूडेंट 1 है तो शिक्षक से मिलके वो 10 हो जाएगा, अगर वो 10 है तो शिक्षक से मिलके वो 100 हो जाएगा। तो हमारी स्थिति शून्य की है और सारा श्रेय उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने सफलता हासिल की।